शुभस्य शीघ्रम, शुभस्य शीघ्रम। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं खुश हूं कि खंडोबा जी जो मेरी परीक्षा ले रहे थे, उस परीक्षा में मैं रुक जाओ। गति के ना गति गति धा धा गति धा धा गति के ना गति गति धा धा। परीक्षा खंडोबा ने नहीं, मैंने ली थी मालसापति, जिसमें तुम सफल हो गए। आज मुझे विश्वास हो गया है, तुम पर कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आए, तुम अपने आदर्श, अपने सिद्धांत, अपने मूल्य, अपने मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं कर सकते। शिरडी के उद्धार के लिए मैंने जो योजना बनाई है, उसमें तुम जैसे व्यक्ति का मूल्य बहुत है मेरे लिए। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारा सम्मान करना चाहता हूं। हरिओम। लो, 100 तोला सोना तुम्हारे बेटे के लिए। धूमधाम से करना उसका विवाह। जिसके जीवन में साई का आशीर्वाद हो, उसके जीवन में 100 तोले सोने का क्या मोल। मेरी बेटी का रिश्ता तय हो गया है कुलकर्णी सरकार, वो भी बिना दहेज के। यही है साई कृपा। शिरडी मेरे गुरु का स्थान है, मेरी मां का घर है, और मुझे यहां से कोई नहीं निकाल सकता। पकड़ लिया शैतान। नहीं नहीं, एक बार फिर से, एक बार फिर से, एक बार फिर से। नहीं नहीं, एक बार फिर से। अब नहीं लक्ष्मी, आज के लिए काफी। घर जाओ, तुम्हारी माँ राह देखती हो। ठीक है? ठीक है। बिना मिठाई लिए ही आ गए। तो मालसापति,
आप सिर्फ रोते ही रहोगे या कुछ कहोगे भी? ये क्या करने जा रहा था मैं साईं? ये क्या करने जा रहा था? खालसा पति, जो किया नहीं तो फिर उसके बारे में सोचना क्या? सबरी सबरी। महासभापति जी, आप? मुझे लगा आप शगुन की तैयारियों में व्यस्त होंगे, इसलिए मैं खुद ही चला आया। हाँ, मैं साई से मिलने आ गया था। ये है मेरे मित्र नाना साहेब, पड़ोस के गांव से। आपके पलंग के लिए लकड़ियां लाए। साईं, जब से आपके बारे में सुना है तब से आपके दर्शन पाने की इच्छा थी, और आज ऐसे लग रहा है जैसे सारी इच्छाएं पूरी हो गई। राम जी भला करेंगे। ये काफी है। लेकिन साईं, एक लकड़ी से पलंग कैसे? जितना आवश्यक हो उससे अधिक लेने का मतलब है किसी की जरूरत को पूरा होने से रोकना। मेरे लिए यही बहुत है। जाइए महालसापति जी और शगुन की तैयारी कीजिए। और नाना साहेब। जी साईं। बरसों से सूना पड़ा आपका आंगन किलकारियों से गूंज उठेगा। मैंने तो आपको अपना दुख बताया ही नहीं, फिर आप मेरे मन की बात कैसे समझ गए? अल्लाह मालिक। जाइए नाना साहेब, अपनी पत्नी से कहिए कि भगवान से ना रूठें। उसके घर देर है, अंधेर नहीं। अवश्य कहूंगा साहब। सबका मालिक एक। दादा, मैं तो पहले से ही जानती थी वो महालसापति किसी काम का नहीं है। सरकार, अब अगली चाल जल्दी चलनी होगी। ए, चुप कर। चाल चाल चाल। दादा, ये ढोंगी जो भी है ना, है बड़ा चतुर। देखो ना, देखते देखते सारे लोगों का इतना समर्थन मिल गया उसे। ऐसी चालें चलकर उसे यहां से निकालना संभव नहीं है। उसे तो मैं कुछ सोचती हूँ। जहां चाल ना चले वहां जाल बिछाना पड़ता है जू। जाल
मतलब? सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, सारे काम छोड़ के सुनो। सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है कि शिरडी का भविष्य उज्जवल बनेगा। गांव के बच्चों के लिए एक विद्यालय खोला जा रहा है ताकि सभी बच्चे उसमें शिक्षा पा सके। कुलकर्णी सरकार विद्यालय खुलवा रहे, वो भी अचानक? ए भाई, जब अच्छा काम होने जा रहा है तो उसमें तर्क क्या ढूंढना? जो भी है इससे अच्छा ही होगा शिरडी का। ये तो बड़ा ही नेक काम है, हमारे बच्चे भी शिक्षा पाएंगे। हाँ, पर ऐसा क्या हो गया है कि? अरे भाई, देर आए दुरुस्त आए, और क्या चाहिए? कुलकर्णी सरकार के आशीर्वाद से शिरडी सशक्त और शिक्षित बनने जा रहा है। कुलकर्णी सरकार की जय। कुलकर्णी सरकार की जय। कुलकर्णी सरकार की जय। रुको, बड़े निर्लज हो तुम लोग। फिर लौटाए सामान उठाकर। मन नहीं भरा कुलकर्णी सरकार की फटकार सुनकर? हमें सरकार ने ही बुलाया है। सरकार ने? आने दे चियो, आने दे। मैंने ही बुलाया है इन्हें। कुछ सोचा है मैंने हमारे बारे में? काम ढूंढ रहे थे ना? करोगे? अंधा क्या चाहे, 2 आंखें। वेतन भी मिलेगा। सरकार, करना क्या होगा मुझे? समय आने पर बताऊंगा क्या करना है। ठीक है। अरे ओ यसुमौशी, इनका कमरा दिखाओ, सामान लेके जाओ अंदर। काम, वो भी इसके लिए? कोई नई चाल सोची है क्या? अरे ओ, हाँ था ना जीव, चाल नहीं चले तो जाल बिछाना पड़ता है। ऐसा जाल बिछाऊंगा कि वो पाखंडी उसमें फंसेगा ही फंसेगा, और ऐसा फंसेगा कि निकल नहीं पाएगा। अरे ओ, जब हम आए थे यहाँ, हमारा इतना अपमान किया और हमें निकल जाने के लिए कहा, फिर वापस बुला लिया। भामा, दूर के ही सही, पर हैं तो हमारे रिश्तेदार ही ना। दया आ गई होगी उन्हें हमारी परेशानी देखकर। धर्म एवं हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षिता, तस्मात् धर्मम न त्यजामि, मानो धर्मो
हतोवधीत। इसका मतलब समझती हो? जो धर्म का नाश करे, धर्म उसका नाश कर देता है, और जो धर्म की रक्षा करे, धर्म भी उसकी रक्षा करता है। धर्म वो है जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, जिसके लिए तुम इस दुनिया में आए हो। आग का अपना धर्म है, पानी का अपना, जानवरों का अपना धर्म है, और इंसान का धर्म क्या है जानते हो? इंसान का धर्म है इस संसार को और बेहतर बनाना, समाज के उद्धार को अपने जीवन का लक्ष्य मानना और उस पर अमल करना। हमारे मजहब अलग हो सकते हैं, देश अलग हो सकते हैं, लेकिन धर्म सिर्फ एक है। जिंदगी में कोई फैसला लेना हो और समझ ना आए कि क्या करना है, तो इंसानियत के इस धर्म को याद करना एक दिए की तरह तुम्हें उस अंधेरे से बाहर आने का रास्ता धर्म जरूर दिखाएगा। क्या लिखा भाई ये? विद्यालय। ये सब देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कोई स्वप्न है, लेकिन स्वप्न नहीं, स्वप्न का साकार होना है ये। उस स्वप्न का साकार होना जिसमें स्वयं खंडोबाज ने आकर मुझे दर्शन दिया और कहा, अपनी प्रजा की इतनी बड़ी पुकार आप कैसे नहीं सुन सके? फिर उन्होंने कहा, तुम्हारी प्रजा को शिक्षा की, विद्या की आवश्यकता है। आने वाली पीढ़ी पढ़ी लिखी हो, उन्नति करे, इसके लिए गांव में विद्यालय आवश्यक है। उसी क्षण मेरे नींद टूटी। मैंने संकल्प किया, चाहे जो भी कुछ हो, गांव में विद्यालय खुलेगा ही खुलेगा। इसे देखिए, इसने मुझसे हिसाब मांगा, मैंने दिखा दिया, लेकिन बेचारा अनपढ़ गंवार कहां कुछ पढ़ सका। मुझे बहुत दुख हुआ इसके लिए, केवल इसके लिए नहीं, तुम सब लोगों के लिए। तुम सब अनपढ़ गंवार हो, अशिक्षित हो, लेकिन तुम्हारे बच्चे आएंगे इस विद्यालय में पढ़ने के लिए, वो करेंगे बराबर से हिसाब। वो समझेंगे कुलकर्णी सरकार ने क्या कुछ नहीं किया शिरडी के लिए। हरिओम। कुलकर्णी सरकार की।
अरे तभी बोलो। कुलकर्णी सरकार की जय। कुलकर्णी सरकार की जय। कुलकर्णी सरकार की कुलकर्णी सरकार की हरिओम। विद्यालय का शुभारंभ हो गया है। कल से विद्यालय शुरू हो जाएगा। शुभस्य शीघ्रम, शुभस्य शीघ्रम, शुभस्य शीघ्रम। शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहरणम। शिरडी के लिए बहुत अच्छा होगा अगर आपको हर रोज ऐसे ही सपने आते रहें। कुलकर्णी सरकार की कुलकर्णी सरकार की जय। झड़ा है, अपने विद्यालय में रख दीजिए, बच्चों के पानी पीने के काम में आएगा। अल्लाह मालिक। हरिओम। माधव जी। ये है माधव, शिक्षित है, कल से यही पढ़ाएंगे इस विद्यालय में, और यही है इस विद्यालय के कर्ता धर्ता भी। विद्यालय कल से शुरू हो जाएगा। आप सभी लोग अपने अपने बच्चों का दाखिला करवा लीजिए, और अगर किसी का कोई भी सुझाव हो तो बिना किसी संकोच के आप मुझसे आकर मिल सकते हैं, कभी भी, किसी भी समय। चलो आई, मैं विद्यालय में भर्ती होना चाहती हूँ। चुप कर। अरे लेकिन आई, मैं पढ़ना चाहती हूँ। ये विद्यालय हम जैसे लोगों के लिए नहीं है झिपरी। हम जैसे लोगों के लिए मतलब? इतने सालों में तो इतना भी नहीं समझ पाई कि हम लोग बाकी लोगों से अलग हैं। खेलना तक कोई पसंद नहीं करता है तेरे साथ, तो पढ़ेगा कैसे? नहीं पढ़ने देगा। ऐसा क्या है हम में कि कोई भी हमें अपने साथ नहीं रखना चाहता है?
माधव, यह है तुम्हारा विद्यालय और घर भी। मुझे लगा था आप मुझसे गुस्सा हैं, इसलिए मुझे घर से जाने के लिए कहा। पर आपने जो मुझ पर कृपा की, काम भी सौंपा है, तो इतना महान। ये तो नौकरी है माधव, असली काम तो कुछ और है। लौट कर बताऊंगा। हरिओम। भाईजा, प्रसाद। आई वो हाथ गंदे हैं। कोई बात नहीं, मुंह खोल। अरे खोलो। भाईजा। हाँ आई। इधर आ। बैठ बैठ बैठ। आज मंदिर में सब किसकी बात कर रहे थे जानती हो? खंडोबा जी के मंदिर में तो खंडोबा जी की बात होती होगी ना। खंडोबा जी की बात तो रोज ही होती है। आज सब कुलकर्णी सरकार की बात कर रहे थे। जानती हो, कुलकर्णी सरकार ने शिरडी में विद्यालय खुलवाया है। वो भी खंडोबा जी ने कुलकर्णी सरकार के सपने में दर्शन दिए और कहा विद्यालय खुलवाने के लिए। कितना पुण्य का काम है ना, हमें भी उनका साथ देना चाहिए। भाई, अच्छे काम में साथ देने से तो हमने कभी मना नहीं किया। हमने कभी कुलकर्णी सरकार के खिलाफ कुछ नहीं किया है और ना ही कभी ऐसा कुछ करने की हमारी मंशा है। इसलिए हमसे जो भी बनेगा हम जरूर करेंगे। अब आप तैयार हो जाइए, हमें महालसापति जी के यहाँ जाना है ना। आज यमुना का साखर पुड़ा है, मैं जल्दी से आंगन साफ कर लेती हूँ। मंशा नहीं है ना कुलकर्णी सरकार के खिलाफ कुछ करने की, तो हमें अपने कर्मों से सिद्ध करना होगा। जब तक उस पाखंडी का साथ नहीं छोड़ेंगे ना, कुलकर्णी सरकार तो हमें अपना दुश्मन ही समझेंगे। हमें और किसी से क्या, सिर्फ अपना देखो और खुश रहो। आई, साईं भी तो अपना ही है। बेटा माना है मैंने उसे और उसने मुझे माँ। वो अपने ही मन का करेगी, मेरी एक नहीं सुनेगी ना। भाई साहब, आप लोग अब तक तैयार नहीं हुए? यमुना के साकरपुड़ा पे जाना है ना? हाँ, बस हम वही बात कर रहे थे। मैं तैयार होके आती हूँ। आई, आप भी जल्दी से तैयार हो जाइए। हाँ? पैर रखिए। रहने दीजिए। अरे जावाई बापू, रस्म है, पूरी तो करनी पड़ेगी ना। रखिए। माता पिता आएं और आगे की रस्म पूरी करें।
बधाई आपको भी। हमारी यमुना को इतना अच्छा ससुराल मिला और वो भी बिना दहेज के। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि ऐसे हमारे भाग खुल गए। पर मुझे तो पहले से ही विश्वास था कि हमारी यमुना का रिश्ता हुआ तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। साईं ने जो कहा था। साईं? जी। ये साईं कौन है? काश इतना आसान होता ये कह पाना कि साईं कौन है। एक आभास है साईं, शाश्वत सत्य का आभास। ना उन्हें समझा जा सकता है और ना ही परिभाषित किया जा सकता है। मैं इतना कह सकता हूं साईं के लिए कि वो खंडोबा की भेंट है हमारी शिरडी के लिए। आपकी बात सुनकर क्यों मुझे साईं से भेंट करने की इच्छा हो रही है। मैं आपको अवश्य ले चलूंगा, लेकिन मैं तो चाहता हूं कि आप साईं से मिले बिना ना लौटें। इसमें विलंब क्यों? अभी चलते हैं। जी। क्या कहते हो, तुम भी चलोगे? देखा आप सबने, अभी से सब कुछ यमुना से पूछकर करने लगा ये। सारे लोग दाखिले के लिए, वो भी पहले दिन। साईं, आप जानते हैं साईं को? जब मैं रात को रास्ता भटक गया था तो उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। सुनिए, मैं कोपरगांव जा रहा था, रास्ता भटक गया हूं और रात भी बहुत हो चुकी है। समय ही बताएगा कि रास्ता भटक गए या रास्ता पा लिया। समय ही बताएगा कि रात हो जाना बेसबब था या नहीं। समय से बलवान कोई हुआ है क्या? जी नहीं, समय तो सब कुछ है। उस तरफ से पहला घर खंडोबा मंदिर के पुजारी महालसापति जी का है, वो आपकी मदद कर देंगे। ठीक है। तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया। तेरी महिमा मेरे साईं, जिसे मैं संयोग समझ रहा था वो वास्तव में आपका आशीर्वाद था मेरी यमुना के लिए। साईं, साईं, मुझे क्षमा कर दीजिए। एक दहेज न दे पाने के डर ने मेरे मन को कितना विषैला कर दिया था। ये मुझे अब समझ आ गया। मुझे क्षमा कर दीजिए साईं, मुझे क्षमा कर दीजिए। कभी कभी अमृत को पाने के लिए विष का निकलना भी बहुत जरूरी होता है ना? और नीलकंठ की तरह अब हम सबके जीवन का विष पिए जा रहे हैं साईं। कितने अभागे हैं हम कि आपकी महानता के अथाह महासागर की एक बूंद भी नहीं देख पा रहे हैं।
अपने आप आ गए हैं। यमुना को अपनी पत्नी के रूप में पाना सिर्फ तुम्हारे या यमुना के नहीं, बल्कि तुम दोनों परिवार के अच्छे कर्मों का फल है। तुम लोगों में सुखों की अहमियत समझने का विवेक हमेशा बना रहे। भामा, ये खंडर में कौन रहता है? अरे आपको याद नहीं, वो जो सुबह आए थे फकीर जैसे, मटका भी तो दे के गए थे। पर है कौन वो जो इतने सारे लोग मिलने आते हैं उससे? अब यहाँ पे हम आ गए हैं तो धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा। मुझे तो इसी बात की खुशी है कि आपको नौकरी मिल गई और हमें रहने के लिए घर। क्यों अध्यापक जी? नौकरी सोचा तो मैंने भी यही था, पर जानती हो आज सुबह कुलकर्णी सरकार ने क्या कहा? कि नौकरी तो ये है जो मैं कर रहा हूं, पर वो मुझसे कुछ और काम करवाना चाहते हैं। मैं पानी लाती हूँ। आई सरकार। यो हरिओम। माधव, कैसा लग रहा है? नया घर, नई नौकरी। उत्साह भी है और सच कहूं तो थोड़ी घबराहट भी। आपने और शिरडी के लोगों ने जो मुझसे उम्मीद रखी है, पता नहीं मैं वो पूरी कर पाऊंगा या नहीं, पर मैं इतना कह सकता हूं, मैं जी जान लगा दूंगा इसमें। यो, तुमसे यही आशा है मुझे। सरकार, ये जो खंडर है इसमें कौन रहता है? क्यों? नहीं, ऐसे ही। आज काफी लोग आए थे वहां उससे मिलने के लिए। कुछ विचित्र लगा ना? हरिओम। अब तुम ही बताओ माधव, कैसा होगा वो व्यक्ति जो अकेला रह रहा है खंडर में? और क्यों? क्या आवश्यकता है? ऐसा कौन सा कार्य है जो सबकी दृष्टि से दूर रहकर, छुपकर, खंडर में रहकर उसे करना पड़ रहा है? हरिओम। मैं माधव से अकेले में बात करना चाहता हूं। जी। माधव, माधव, कौन रहता है खंडर में बताओ? चोर, डाकू, क्रांतिकारी, अंग्रेज सरकार के शत्रु, जो
समाज में अराजकता फैलाना चाहते हैं, अस्थिरता लाना चाहते हैं। इसीलिए तो इस ढोंगी पर अंग्रेज सरकार को संदेह है। केवल शब्दों के जाल में उलझाता है। और तुम तो जानते हो हमारी प्रजा, भगवान से संबंधित कोई बात हो तो प्रश्न ही नहीं करती है। अंधविश्वासी लोगों का समाज है ये। मैं तो कहूंगा अंधों का समाज है। हमें समाज को सत्य दिखाना पड़ेगा माधव, और समाज को सत्य दिखाने के लिए माधव हमें प्रजा की आंखें, प्रजा के कान, प्रजा की नाक बनना पड़ेगा। हरिओम। मैंने कहा था ना तुम्हें माधव, बताऊंगा तुम्हें तुम्हारा काम क्या है। यही है तुम्हारा काम है, उस पर दृष्टि बनाए रखना। ये देखते रहना कि उस बैरागी से मिलने कौन आता है, कब आता है, उसकी दिनचर्या क्या है। उसके प्रत्येक गतिविधि का लेखा जोखा चाहिए मुझे। और माधव, ये मत समझ लेना कि ये तुम मेरे लिए कर रहे हो। ये तो तुम अंग्रेज सरकार के लिए कर रहे हो, शिरडी के लिए कर रहे हो। हरिओम। जो ये लो, इससे नींद नहीं आएगी और तुम हमेशा सतर्क रहोगे। नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपने मुझे एक बहुत बड़ा उद्देश्य दे दिया है। यदि अगर मुझे रात दिन जागना पड़े तो भी मैं जागूंगा। अगर वो सच में ढोंगी है, क्रांतिकारी है, डाकू है जो यहां भेष बदलकर छुपा हुआ है, तो जनता के सामने उसकी सच्चाई लाने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। हरिओम। डकैत, क्रांतिकारी, आपको सच में उसे देख के ऐसा लगता है कि वो ऐसा होगा? आज की दुनिया में कौन क्या है, किसकी असलियत क्या है, कहां पता चलता है भाई। और फिर अगर अंग्रेज सरकार को उस पर शक है तो कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। अब आप ही बताइए, देखने में कितना भोला लगता है वो। अब कुलकर्णी सरकार ने कहा है तो नजर तो रखनी पड़ेगी। आहो, दूध। क्या हुआ? वो अभी सामने नीचे था। वो अचानक से ऊपर कैसे चला गया? आपको कुछ वहम हुआ होगा। चलिए सो जाइए।
ये बांसुरी की आवाज कहां से आ रही है? नर्मदा। हाँ नर्मदा, पूजा के फूल क्यों नहीं है? वो कल रात को बगीचे का किवाड़ खुला रह गया तो बकरियों ने सारे फूल खा लिए। अरे तो बगीचे में फूल नहीं थे तो तुम बाहर से ले आती। सरकार पूजा में बैठने ही वाले, उन्हें अगर फूल नहीं मिले तो? मैं अब भी लेकर आती। तुम रहने दो, मैं लेकर आती, तुम बाकी काम देखो। इतनी जल्दी फूल कहाँ मिलेंगे? सब तरफ फूल ही फूल हैं। फिर इतना सोचना क्या? ये माथे पे क्या लगा रही हो? बैरागी में आशीर्वाद में फूल। आड़ में गया तेरा बैरागी। ये लो। लेकिन मुझे तो लाल फूल चाहिए पूजा के लिए। भगवान सिर्फ भक्त की श्रद्धा देखते हैं, फूलों का रंग नहीं। बहुत भूख लगी है। कहाँ चली गई सुबह सुबह? यहाँ भूख मेरी जान लेने पे तुली है और किसी को कुछ पड़ी नहीं है मेरी। वहीनी, वहीनी, वहीनी। कहाँ चली गई थी सुबह सुबह? वो पूजा के फूल नहीं थे, वही लाने गई थी। पूजा के ध्यान में घर के लोगों की पेट पूजा तो भूल ही गई है ना? बस एक बार पूजा खत्म हो जाए मैं नाश्ता बना देती हूँ। हाँ, फूल नहीं थे। कहाँ से भागते हुए आ रहे हो? भूत देख लिया क्या सुबह सुबह? फूल फूल। गड़बड़। समिहन नमस्तुते दुग्धम समर्पयामि। जलम समर्पयामि। चंदन समर्पयामि। पुष्पम समर्पयामि।
भगवान को सफेद नहीं लाल फूल चढ़ाए जाते हैं। भूल गई? वो आज बगीचे में लाल फूल नहीं थे। तो नहीं करो पूजा, ऐसे उठ जाओ। भगवान तो भक्तों की श्रद्धा देखते हैं, फूलों का रंग नहीं। नहीं तो कहा था उस पाखंडी ने फूल देते समय। सरकार को बता देते हैं। हाँ रुको। पुष्पम समर्पयामि। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने पूजा में लाल के अलावा किसी और रंग के फूल चढ़ाए हो। अब जब दादा इन सफेद फूलों की पूरी कहानी सुनेंगे तो इस रुक्मिणी का क्या होगा? तुलसी समर्पयामि। फलम समर्पयामि। नैवेद्यम समर्पयामि। आराम से। काशीराम, अच्छा लगा तुम्हें स्वस्थ देखकर। सब आपका ही कर्म है साईं। कर्म तो सिर्फ कर्मों का होता है काशी। लेकिन सिर्फ इस जन्म के नहीं, हमारे पिछले कई जन्मों के अच्छे कर कि आप हमारे जीवन में आए। गोदा ने मेरे मुंह की बात छीन ली साईं। थोड़ा चलने फिरने लायक हुआ तो सोचा आपको धन्यवाद बोल दूं। कल से कपड़ों का व्यापार दोबारा शुरू कर रहा हूं। नया जीवन, नई शुरुआत। आपके आशीर्वाद के बिना नई शुरुआत कैसे हो सकती है? आज तो कमाल ही कर दिया तुम दोनों ने। हमसे कुछ भी छुप नहीं सकता। हम शिरडी के कान और आंख हैं। लेकिन आपने सरकार को बताने क्यों नहीं दिया? बताऊंगी सही वक्त आने पर। तब तक तुम लोग मुंह मीठा कर लो। अरे लो ना, तुम दोनों के लिए तो है। इतनी सुबह यहाँ आना मतलब कुछ ना कुछ खबर तो लाया है। अरे माधव, सुबह सुबह विद्यालय छोड़कर तुम यहाँ? देखा अंता जी, हमें मिलने वाले लड्डू अभी से मिल रहे। सरकार का खास खबरी जो है। खबरी? ऐसे खबरी होने लग गए तो क्या बात है? सरकार से मिलना है, उन्हें कुछ बताना है मुझे। क्या? मेरा मतलब है कुछ जरूरी बात है क्या? हाँ, उन्होंने कहा था कि अगर कोई खबर मिले तो बताना। खबर? क्या क्या खबर? साईं के बारे में। मुझे जीवन दान देने के बदले में मैं आपको क्या दे सकता हूँ? ये एक छोटी सी भेंट है आपके लिए, हम दोनों की तरफ से। ये एक कफनी है। आप इसे स्वीकार करेंगे तो हमें लगेगा जैसे आपका आशीर्वाद मिल गया। मेरी पोशाक बदलना चाहते हो काशीराम? साईं, बचपन से देखता आया हूं, माँ के पास एक भगवान कृष्ण की मूर्ति थी। माँ उसके लिए हमेशा वस्त्र बनाती थी, पहनाती थी। मैं पूछता था तो वो कहती थी, भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी भक्ति के अनुसार अपने आराध्य के लिए वस्त्र बनाते हैं। आप भी तो हमारे लिए भगवान ही हैं। मेरी और गोदा की इच्छा है कि आप ये कफनी पहने।
मना मत कीजिएगा। अगर आप ये कफनी स्वीकार करेंगे तो हमें लगेगा हमें आपका आशीर्वाद मिल गया। तुम दोनों का प्रेम है इसमें, तो स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। साईं, ये इतनी ऊपर किस लिए? रात को मैं इसी पर सोता हूं। इतनी ऊंचाई पर? पलक झपकते ही वो इतनी ऊपर उस तख्ते पर कैसे पहुंच गए? और उसके बाद मुझे अरे आगे भी बोलो। मुझे बांसुरी की आवाज सुनाई देने लगी, और सच कहूं तो वो आवाज सुन के मन को बहुत शांति मिली। ऐसा लगा जैसे एक अच्छे इंसान। हरिओम हरिओम, यही करता है वो माधव, तंत्र मंत्र जादू टोना, ये सब करके लोगों को वश में कर लेता है। लेकिन तुम अपने ध्येय से विचलित मत होना। पूरे शिरडी के उद्धार का दायित्व है तुम पर। बात की गंभीरता को समझ रहे हो ना? अरे मुंह क्या ताक रहे हो? कुर्सी दो बैठने के लिए माधव को। जाओ। बैठो। अब नहीं सरकार, इसकी बैठो बैठो बैठो। माधव, ये संघर्ष है धर्म और अधर्म में। तुम पर निर्भर करता है विजय किसकी होगी। विजय तो धर्म की ही होती आई, और इस बार भी जीत धर्म की ही होगी। हरिओम। कुलकर्णी सरकार को कुलकर्णी सरकार बनाए रखने में दाएं और बाएं हाथ थे हम दोनों। सिर्फ हाथ ही नहीं, उनकी आंखें भी हम ही थे, कान भी हम ही थे, और नथुने भी हम ही थे। वैसे उस माधव को आए हुए दिन भी कितने हुए, लेकिन नहीं, सरकार ने सीधा सर पे बैठा लिया उसे। हम तो बस उसके लिए कुर्सी लाने के लिए रह गए। सरकार का खास बन गया है वो। अगली बार कुर्सी लाने को बोला तो खीला लगा दूंगा। हाँ, खीला लगाना ही है तो सरकार के विश्वास पर लगाओ, और दिखा दो उन्हें कि हम भी क्या कर सकते हैं। सरकार के विश्वास पर खील? हाँ, सरकार के बिना कहे ही हम उस साई पर नजर रखेंगे, और जो भी होगा उसकी खबर सरकार को सबसे पहले हम देंगे। दादा, दादा सुनो, गति बढ़ा लो दादा, वरना तुम पीछे रह जाओगे। क्या तात्पर्य है तुम्हारे कहने का चू? अरे दादा, वो तुमसे ज्यादा तेज है। तुम्हारे घर, तुम्हारे परिवार तक पहुंच गया है वो। चू, जो कहना है वो स्पष्टता से कहो, पहले मत बुझाओ। भगवान तो सिर्फ भक्त की श्रद्धा देखते हैं, फूलों का रंग नहीं। भगवान तो भक्तों की श्रद्धा देखते हैं, फूलों का रंग नहीं। ये तो रुक्मिणी ने कहा था आज सुबह। नहीं दादा, उसने तो बस दोहराया था। पता है किसने कहा था? उस साई ने सुबह फूल देते वक्त।
कौन सा फूल? वही सफेद फूल दादा जो आज सुबह पूजा में तुमने अर्पित किए थे। दादा वो फूल साईं ने दिए थे वहीनी को। रुक्मिणी को वो फूल साईं ने? हाँ दादा। पाखंडी ने दिए फूल अर्पित किए मैंने अपने विष्णु को। हाँ दादा, तुम्हारे स्थान पर मैं होती ना दादा, तो इस बात से चिंतित होती कि तुम्हारी पत्नी अब उस साईं की भाषा बोलने लगी है। और जब प्रजा ये देखेगी कि तुम्हारा परिवार ही अब तुम्हारे वश में नहीं है, तो फिर प्रजा कहाँ रहेगी दादा? ये तूने अच्छा नहीं किया रुक्मिणी, ये तूने अच्छा नहीं किया। हरिओम। साईं, हमें एक वचन दीजिए। आपको जब भी किसी भी चीज की आवश्यकता हो, निसंकोच हमसे कहिएगा। हम आपकी सेवा का कोई भी अवसर चूकना नहीं चाहते। मेरी सेवा करना चाहते हो तो पेड़ पौधों की सेवा करो, पशु पक्षियों की सेवा करो, मनुष्यों की सेवा करो, वही मेरी सेवा होगी। जरूर करेंगे साईं। काशी, चलते हैं साईं। चोर, डाकू, क्रांतिकारी, अंग्रेज सरकार के शत्रु, इसीलिए तो इस ढोंगी पर अंग्रेज सरकार को संदेह है। अल्लाह मालिक। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।